अब बड़ा सवाल पूरे देश के लोगों के मन में यह भी जरूर होगा कि जब ये मुस्लिम लड़के इन गरबा पंडालों में आना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, तो इन कार्यक्रमों के आयोजक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इन मुस्लिम लड़कों को भी वहां जाने की इजाजत मिलनी चाहिए? वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी यहीं रहते हैं, तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? इसकी वजह पूरे देश के लोगों को जाननी चाहिए, और इसके पीछे की वजह जानने के लिए ही हमारी टीम ने इसके बाद पुलिस से बात की, और पुलिस का यह कहना है कि उसे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ये मुस्लिम लड़के इन कार्यक्रमों में आकर बाकी लड़कियों के वीडियोस बनाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके फोन नंबर्स लेने की कोशिश करते हैं, यानी इन लड़कों पर छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, ईव टीजिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि अब तक किसी भी राज्य में किसी भी लड़की द्वारा छेड़छाड़ की कोई भी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है, यह भी सच्चाई है। लेकिन पुलिस ने आयोजकों के कहने पर लगभग सभी पंडालों के बाहर महिला पुलिसकर्मियों को अब तैनात कर दिया है। हमारे जोन 7 एरिया में नवरात्रि के दरमियान कोई भी रोमियोगिरी या लड़कियों के साथ कोई छेड़ती या ऐसे कोई भी अन्य इंसिडेंट्स नहीं बने, इसके लिए हमने एक अलग से एक महिला पीएसआई और महिला पुलिस कांस्टेबल की एक टीम की रचना की है, जो पूरे एरिया में नवरात्रि के दरमियान पेट्रोलिंग करके पार्टी प्लॉट के अंदर भी जाके कोई छेड़ती या ऐसे कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं बने, उसके लिए हमने पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। आई कार्ड जो है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कोई आपराधिक व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई आपराधिक घटना घटित कर सकता है जिसकी सूचना पुलिस के पास में है, तो ऐसे जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पुलिस आई कार्ड चेक करती है। वो उसी तरह है जैसे अन्य स्थानों पर भी जब पुलिस की चेकिंग चलती है तो किसी की भी पहचान स्थापित करने के लिए कि कोई असामाजिक तत्व या आपराधिक तत्व जो है शामिल ना हो, ऐसे स्थान पर जहाँ सार्वजनिक काफ़ी मात्रा में लोग हों, विशेषकर जहाँ पे महिलाएं हों। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी और आज फिर से कहना चाहते हैं कि जो त्योहार हैं हमारे देश में, वो तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करते हैं। हमारे देश में त्योहारों को साथ मिलकर मनाने की एक शानदार परंपरा रही है, चाहे किसी भी धर्म के त्योहार हों। लेकिन इस मामले में सवाल इन मुस्लिम लड़कों की मंशा को लेकर है, धर्म को लेकर नहीं है। हालांकि यहां हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, और वो ये कि यह मामला कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, और बजरंग दल को इन मुस्लिम लड़कों की पिटाई करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा कि बजरंग दल के जो लोग हैं वो इन लड़कों को पकड़ रहे हैं, इनकी पिटाई कर रहे हैं। ये काम किसी भी संगठन का नहीं है, ये काम है पुलिस का, ये काम है कानून व्यवस्था का। इसलिए अगर किसी को लगता भी है कि किसी पंडाल में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर कुछ असामाजिक तत्व पंडाल में प्रवेश कर गए हैं, तो इसकी रिपोर्ट पुलिस के पास होनी चाहिए, और जो भी एक्शन लेना है वो पुलिस को लेना चाहिए। बाकी किसी भी कार्यकर्ता का ये अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी संगठन का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, कि वो कानून को अपने हाथ में ले। ये हम जरूर कहना चाहते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में जब इस खबर को लेकर सांप्रदायिक तनाव लगातार दिख रहा है, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, तब ऐसे में हम आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लेकर जाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल लेकर जाना चाहते हैं, जहां इस समय नवरात्रि में दुर्गा पूजा हो रही है, और वहां भी चारों तरफ ऐसा ही त्योहारों का माहौल है। कोलकाता में एक जगह है जिसे अलीमुद्दीन स्ट्रीट कहते हैं, और इस इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक दुर्गा पंडाल स्थापित किया गया है, जहां हर रोज पूजा की जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दुर्गा पूजा का आयोजन यहां रहने वाले मुस्लिम युवाओं की पहल पर हुआ है, क्योंकि पहले इस इलाके में बहुत सारे हिंदू परिवार रहा करते थे, लेकिन 16 वर्ष पहले अलग अलग कारणों से ये सारे हिंदू परिवार इस जगह से अपना घर छोड़कर या बेचकर दूसरे स्थानों पर चले गए, और आज की तारीख में यहां पर एक ही हिंदू परिवार बचा है, और यह परिवार भी 16 वर्षों तक इस इलाके में दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं कर पाया। लेकिन पिछले साल कुछ मुस्लिम युवाओं की पहल पर यहां दुर्गा पंडाल लगना शुरू हुआ, और इस साल भी इस इलाके में दुर्गा पूजा की जा रही है, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है। कोलकाता के अलावा
वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर दुर्गापुर के गांव में भी मुस्लिम समुदाय के लोग नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं और इन लोगों ने भी अपने इलाके में एक दुर्गा पंडाल लगाया है। आज इन दोनों जगहों से आप हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और ये भी जानिए कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही जैसा माहौल हो, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हिंदू और मुसलमान आपस में इसी तरह से भिड़ रहे हैं। ऐसी जगहें भी हैं जहां पर दोनों समुदाय, दोनों लोग मिलकर एक दूसरे के त्योहार मना रहे हैं और इन खबरों से भी हमारे देश के बाकी लोगों को सीखना चाहिए। मतलब ये तो हैप्पीनेस है ये, एंड दिस इज लाइक बाय एवरीवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड से ब्लेसिंग्स आ रहा है, वर्ल्ड वाइड से सब खुश है कि यही तो ब्रदरहुड है। यही बंगाल में यही तो बताते हैं कि जो धर्म जो है वो हम लोग का है, क्योंकि हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है श्री ममता बनर्जी, वो भी एक तो कोट बोले थे, धर्म जार जार उत्सव सबार। धर्म जो है वो हम लोग का है, लेकिन जो त्योहार है वो सबका होता है। आई थिंक ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है, लेकिन एक और बात समझने की क्या है, वो ये कि जहां पर कोई समस्या नहीं है वहां वाकई कोई समस्या नहीं है। जहां पर इन दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को खुले मन से उनके धर्म, उनके त्योहारों को मनाने की इजाजत देते हैं और बीच में जरूरत से ज्यादा नहीं पड़ते हैं, यानी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वहां पर कोई समस्या नहीं है, जैसा कि आपने अभी कुछ जगहों पर देख लिया। लेकिन जहां पर शिकायतें आती हैं, जहां पर कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है, जहां पर एक खास समुदाय के लोग दूसरी जगह पर जाकर कोई परेशानी खड़े करते हैं किसी के लिए, वो एक बड़ी बात होती है। हमने आज कुछ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से भी बात की और उनसे भी हमने ये पूछने की कोशिश की कि वो क्या वो पंडालों में जाती हैं, क्या वो गरबा के पंडालों में जाती हैं, और आज उनमें से ज्यादातर महिलाओं ने, लड़कियों ने ये कहा कि वो नहीं जाती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर लड़कियां नहीं जा रही, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं नहीं जा रही, तो फिर ये लड़के क्यों जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है।